नमस्कार किसान भाइयों। बारिश आने का अनुमान यहाँ पर लग रहा है और जैसे ही बारिश आएगी कई सारी समस्याएं किसानों के लिए ये लेकर आएगी। तो आइए जान लेते हैं कि क्या क्या समस्याएं इस बारिश के कारण आने वाली है और कौन कौन से रोग फसलों में बारिश के कारण लगते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है मंगल पाटीदार और आप देख रहे हैं मंगल कृषि सेवा केंद्र यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, यहाँ पर हमें समय और प्रकाश का महत्वपूर्ण ध्यान देना होगा कि अगर बारिश हुई तो प्रकाश कितने समय तक रहा, यानी कि सनलाइट कितने देर तक रही, दिन उजाला या कितने देर तक रहा, उसका महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान रहता है। अगर हमें इसका ज्ञात हुआ तो हम अच्छी तरह से बीमारियों को यहाँ पर पहचान पाएंगे। 4 घंटे का रेनफोर्सनेस होना चाहिए, यानी कि बारिश होने के 4 घंटे तक अच्छा प्रकाश यहाँ पर रहेगा तो आपकी फसल में डाउनी मिल्ड्यू नहीं लगेगा। अगर इस सीजन में अगर बारिश हुई है तो डाउनी मिल्ड्यू का यहाँ पर अटैक 100% फसलों में दिखाई देता है, जिससे कि हमारी फसल जो है बिगड़ जाती है, उसे कंट्रोल कर पाना फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसे हम कैसे पहचानेंगे और किस तरह किन बातों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। किसान भाइयों, मान लीजिए अगर बारिश 3 बजे हुई है और हमारा सूर्यास्त जो होता है 6 बजे होता है, तो हमें बारिश के कितने घंटे बाद सूर्यास्त हुआ, यानी कि 3 घंटे बाद सूर्यास्त हुआ, यानी कि फसल को प्रकाश 3 घंटे का मिला, तो यहाँ पर डाउनी मिल्ड्यू का अटैक बढ़ेगा। अगर 4 घंटे का प्रॉपर बारिश के बाद प्रकाश मिल जाता है फसलों को, तो यहाँ पर डाउनी मिल्ड्यू का अटैक लगभग 90% कम यहाँ पर हो जाता है। मान लीजिए कि बारिश शाम को 5 बजे हुई है और सूर्यास्त होता है 6 बजे, तो 1 घंटे का रेनफोर्सनेस हमें देखने को मिला, 1 घंटे की सनलाइट यहाँ पर पौधों को मिली, तो यहाँ पर भी लगभग 80% डाउनी मिल्ड्यू फसलों में आने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। किसान भाइयों, अगर रात में, इसीलिए कहते हैं कि अमावस्या की रात को डाउनी मिल्ड्यू कम आता है, ज्यादा आता है, क्योंकि अमावस्या की रात को चांद की रोशनी फसलों पर नहीं गिरती है और अगर बारिश हो जाती है अमावस्या की रात को, तो उस समय जो है डाउनी मिल्ड्यू का अटैक फसलों में ज्यादा दिखाई देने को मिलता है। अगर रात को 2 बजे बारिश हुई और सूर्योदय जो होता है 6 बजे होता है, तो डाउनी मिल्ड्यू का अटैक होगा। अगर बारिश 5 बजे होती है और सूर्यास्त 6 बजे होता है और उसके बाद प्रकाश फसलों को मिलना शुरू हो जाता है, तो डाउनी मिल्ड्यू के अटैक यहाँ पर कम मात्रा में होता है किंतु कम होता है। अगर प्रॉपर 4 घंटे का हुआ, मान लीजिए कि 7 बजे सुबह बारिश हुई तो और 7 बजे के 8 बजे तक बारिश हुई, फिर थम गई बारिश, तो प्रॉपर 7 से 8 घंटे का यहाँ पर प्रकाश सूर्य के फसलों को मिल जाता है, तो यहाँ पर डाउनी मिल्ड्यू का अटैक यहाँ पर कम हो जाता है। इसीलिए बायर की जो प्रोफाइलर आता है उसके ऊपर चांद दिखाई देता है। इसी का कारण यही है कि जितना चांद ज्यादा दिखाई देगा फसलों को, उसका प्रकाश ज्यादा मिलेगा फसलों को, तो डाउनी मिल्ड्यू का अटैक कम हो जाता है। पूर्णिमा की रात को पूरा प्रकाश जो होता है फसलों को मिलता है चांद का, तो उस समय डाउनी मिल्ड्यू का अटैक बहुत कम होता है। अमावस्या की रात को बिल्कुल चांद दिखाई नहीं देता, अगर रात में बारिश हुई तो, शाम को बारिश हुई तो उसका प्रकाश बिल्कुल दिखाई नहीं देता, तो डाउनी मिल्ड्यू का अटैक यहाँ पर ज्यादा होता है। तो डाउनी मिल्ड्यू का आप समझ चुके हैं कि डाउनी मिल्ड्यू कब आती है। अब डाउनी मिल्ड्यू के सिम्टम के बारे में हम जान लेते हैं कि डाउनी मिल्ड्यू दिखाई कैसे देती है। देखिए, मान लीजिए कोई पत्ता है फसल का, फसल के ऊपर थोड़े थोड़े पीले से आपको धब्बे दिखाई देंगे। उन धब्बों को नीचे अगर हम पत्ते को पलटा कर देखेंगे तो उसके नीचे जो होता है पाउडर जमा होता है, एकदम व्हाइट कलर का पाउडर। पत्ते के नीचे अगर पाउडर है तो वो डाउनी मिल्ड्यू यहाँ पर होती है। और बारिश हुई और 4 घंटे का सूर्य का प्रकाश नहीं मिला तो डाउनी मिल्ड्यू का किसान भाइयों सबसे ज्यादा अटैक फसलों पर रहता है। उम्मीद है किसान भाइयों छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि डाउनी मिल्ड्यू किसे कहते हैं और डाउनी मिल्ड्यू कैसे आती है, किस तरह हमें इससे बचना है। अगर बचना है तो प्री में बारिश से पहले इस पर क्यूरेटिव स्प्रे हमें, प्रिवेंटिव स्प्रे हमें करना होगा। प्रिवेंटिव में कई सारी दवाइयां हैं, अगर रोग आने से पहले हमने कर दिया तो डाउनी मिल्ड्यू से बचा जा सकता है। और प्रिवेंटिव दवाई अगर रोग आने के बाद स्प्रे की तो उसका रिजल्ट यहाँ नहीं आएगा। इस बात का भी हमेशा आप ध्यान रखिए। प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव में भी बहुत फर्क होता है। वो अलग अलग स्प्रे एक ही बीमारी के लिए स्प्रे होती है, लेकिन अलग अलग समय के लिए वो अनुकूल रहते हैं। इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव क्या होता है, ये दवाइयां किस तरह से काम करती हैं। बीमारी एक है लेकिन समय दोनों का अलग अलग होता है। तो छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए मंगल कृषि सेवा केंद्र के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।